हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। उनमें से एक है पता पूछना और बताना। अगर हमको किसी से पता पूछना है और इंग्लिश में पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, या हमसे कोई पता पूछ रहा है और हमको इंग्लिश में बताना है कि आगे जाके पहले मोड़ से बाएं मुड़ जाना, तो ये कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है। आज की हमारी क्लास यही है कि आस्किंग अबाउट एंड गिविंग डायरेक्शंस। डायरेक्शन का मतलब है दिशा निर्देश, यानी कि बताना, इधर से चले जाओ, उधर चले जाओ, बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ, ये यानी पता पूछना और बताना इसका मीनिंग है। और आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना है, वो आप जानते हैं, जिससे कि आप हर सेंटेंस को ठीक से सीख सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले आस्किंग अबाउट डायरेक्शन से, कि अगर हमको पता पूछना है, आस्क का मतलब होता है पूछना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, डायरेक्शन का मतलब है दिशा निर्देश। दिशा निर्देश के बारे में पूछना, यानी सरल शब्दों में इसको पता पूछना, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो आस्किंग अबाउट डायरेक्शंस, पता पूछना। तो कैसे कैसे पता पूछ सकते हैं। मान लेते हैं तिलक रोड नाम की एक जगह है। तिलक रोड बहुत ही कॉमन नेम है, बहुत सारे शहरों में तिलक रोड है। तो तिलक रोड को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको पूछना है किसी से कि तिलक रोड में कहाँ है, तिलक रोड में कैसे जा सकता हूँ, क्या आप मुझे तिलक रोड का रास्ता बता सकते हैं। तो ये कोई भी जो एड्रेस है, तिलक रोड हुआ, चाहे कनॉट प्लेस है, चाहे मुंबई में अंधेरी है, कोई भी ऐसी जगह है अगर, तो उसको कैसे हम पूछ सकते हैं कि मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो पहला सेंटेंस है हाउ कैन आई गेट टू तिलक रोड। आप किसी से पूछ रहे हैं मैं तिलक रोड कैसे पहुँच सकता हूँ। गेट का मीनिंग, गेट की बहुत सारी मीनिंग है, एक मीनिंग होती है गेट की पहुँचना। तो हाउ कैन आई गेट टू तिलक रोड। अगर आपको गेट की सारी मीनिंग चाहिए, मेन मीनिंग खास करके, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें। उसमें गेट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं, गेट की सारी मीनिंग आपको उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों हाउ कैन आई गेट टू तिलक रोड, किसी ने पूछा मैं तिलक रोड कैसे पहुंच सकता हूं। तो यहां पर गेट का मीनिंग है पहुंचना। उसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका, कैन यू टेल मी द वे, शो मी द वे, कैन यू शो मी द वे टू तिलक रोड। क्या आप मुझे तिलक रोड जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। शो का मतलब होता है दिखाना। हिंदी में हम बोलते हैं कि हम कैसे पूछते हैं, क्या आप मुझे तिलक रोड का रास्ता बता सकते हो। इंग्लिश में है क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो, कैन यू शो मी द वे टू तिलक रोड। आप चाहें तो इसके एंड में प्लीज़ भी लगा सकते हैं अपनी बात में विनम्रता लाने के लिए। कैन यू शो मी द वे टू तिलक रोड प्लीज़, ऐसे भी कहा जा सकता है, और नहीं भी बोल सकते, बोलने वाले की मर्जी है। उसके बाद दोस्तों एक तीसरा तरीका कैसे एड्रेस पूछ सकते हो, तो यहाँ है कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू तिलक रोड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं तिलक रोड कैसे पहुँच सकता हूँ। हाउ टू गेट, कैसे पहुँचा जा सकता है। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। तो कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू तिलक रोड। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं तिलक रोड कैसे पहुंच सकता हूं। यानी ऑटो से पहुंच सकता हूं, टैक्सी से पहुंच सकता हूं, हेलीकॉप्टर से जा सकता हूं, उड़ के जा सकता हूं कैसे भी। उसके बाद दोस्तों अगला तरीका, व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट टू तिलक रोड। कोई किसी से पूछ रहा है कि तिलक रोड जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। यानी उसका क्या मतलब है, जहाँ रास्ता छोटा हो, कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है क्या कि What is का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे, What's the best way to get to तिलक रोड। मैं तिलक रोड पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। नहीं, अगर इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं बोलना इतने लंबे चौड़े तरीके से, तो आप एकदम छोटे तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे, Where is तिलक रोड। तिलक रोड कहाँ है। Where का मीनिंग होता है कहाँ। तो ये 4-5 तरीके हैं। अगर इनमें से आप 3-4 भी याद कर लें, 2-3 भी याद कर लें, तो भी आपका काम चलता रहेगा और आप पता किसी से पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर कोई हमसे पता पूछ रहा है तो हम उसको बताएंगे कैसे। इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। पूछने में तो थोड़ा आसान है सेंटेंसेस, बताने में दिक्कत होती है। सेंटेंस बनाऊं कैसे, आगे जाके दूसरे मोड़ से दाएं मुड़ जाना, कैसे बताएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था। अभी सीखते हैं कैसे। तो अब हम सीखेंगे गिविंग डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शंस देना, दिशा निर्देश देना, यानी बताना कि तो आप ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ। ये तो सबसे पहले है, किसी ने किसी जगह के लिए पूछा कि वो कहाँ है। तो अगर वो जगह बहुत दूर है तो आंसर देने वाले ने कहा इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर। वेरी का मतलब है बहुत, फार का मतलब है दूर, फ्रॉम हियर माने यहाँ से। तो कह रहा है इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर। अरे ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है। उस जगह के लिए इट लगाया गया। आप चाहे तो नाम भी ले सकते हैं। जैसे अगर तिलक रोड ही है, आप कहना चाहते हैं तिलक रोड यहाँ से बहुत दूर है, तो इट की जगह पर आप बोल सकते हैं तिलक रोड इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर। उसके लिए तो कोई बात नहीं, तो या तो नाम ले सकते हैं, उसकी जगह पर इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत दूर है नहीं, अगर वो जगह पास है तो बोलेंगे इट इज़ क्लोज बाय। क्लोज बाय का मतलब है पास ही है, या इट इज़ नियर बाय। क्लोज बाय और नियर बाय दोनों का सेम मीनिंग है। इट इज़ क्लोज बाय। या मान लेते हैं आप किसी ने किसी स्कूल के लिए, आप सब स्कूल कहाँ है, आप कह रहे हैं स्कूल पास में ही है, तो इट की जगह पर स्कूल भी हो सकता है। द स्कूल इज़ क्लोज बाय,
तिलक रोड भी बोल सकते हैं, तिलक रोड इज़ क्लोज बाय, तिलक रोड पास ही है, या तिलक रोड इज़ नियर बाय, पास ही है। तो पास ही है कोई चीज़, तो उसके लिए आप क्लोज बाय या नियर बाय का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रकार के आंसर पर, कि कई बार लोग कहते हैं भाई साहब आप सीधे चले जाओ, आगे जाके आपको मिल जाए, सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट ऑन, गो स्ट्रेट ऑन, सीधे चलते रहो, सीधे चलते चले जाओ, आपको मिल जाएगा। नहीं तो जैसे हम बोलते हैं आगे जाके पहले मोड़ से बाएं मुड़ जाना, ये एकदम टिपिकल है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। देखो मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, टेक द फर्स्ट टर्निंग, टर्निंग का मतलब है मोड़, तो कह रहा है टेक द फर्स्ट टर्निंग, पहला मोड़ ले लेना, कहाँ से, टू द लेफ्ट, आपके बाएं साइड में जो पहला मोड़ पड़ रहा हो वो ले लेना आप। यानी हम क्या कहते हैं, आगे जाके पहले मोड़ से बाएं मुड़ जाना, इस बात को कहा गया टेक द फर्स्ट टर्निंग टू द लेफ्ट। अगर होता आगे जाके पहले मोड़ से दाएं मुड़ जाना तो आप राइट बोल देते, टेक द फर्स्ट टर्निंग टू द राइट। इस प्रकार से बोलना है, ये प्योर इंग्लिश है, ये ट्रांसलेशन वाली इंग्लिश नहीं है ना। तो ये सीखने से आपको काफ़ी फायदा होगा और आप आसानी से बोल भी पाएंगे। टेक द फर्स्ट टर्निंग टू द लेफ्ट, टेक द फर्स्ट टर्निंग टू द राइट। नहीं अगर बोलना होता आगे जाके तीसरे मोड़ से बाएं मुड़ जाना, तो फर्स्ट की जगह पे थर्ड कर देते, टेक द थर्ड टर्निंग टू द लेफ्ट। नहीं बोलो आगे जाके चौथे मोड़ से दाएं मुड़ जाना, तो हम बोलते हैं टेक द फोर्थ टर्निंग टू द राइट। तो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जैसा ज़रूरत है उसके हिसाब से हमको बोलना है, और लेफ्ट या राइट बोलना है वो भी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से बोलना है। अगर बोलना है बाएं मुड़ना तो बोलेंगे लेफ्ट, दाएं मुड़ना तो बोलेंगे राइट। तो आपने देखा ये कितने आसानी से आप बता सकते हैं कि आगे जाके दूसरे मोड़ से बाएं मुड़ जाना या तीसरे मोड़ से दाएं मुड़ जाना, टेक द सेकंड टर्निंग टू द लेफ्ट, टेक द थर्ड टर्निंग टू द राइट, इस प्रकार से बोलना है। उसके बाद दोस्तों कई बार हम बोलते हैं कि किसी ने हमसे पूछा कि भाई साहब हॉस्पिटल कहाँ है, कोई फलाना हॉस्पिटल कहाँ, आप बता रहे हो वो स्कूल आपको दिख रहा है, स्कूल के आगे, स्कूल से आगे चले जाओ, स्कूल से आगे चले जाओ। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे गो पास्ट द स्कूल। अच्छा, पास्ट जो वर्ड है जो मैंने इसमें यूज़ किया, गो पास्ट द स्कूल, पास्ट की कितनी मीनिंग है। पास्ट का एक मीनिंग होता है भूतकाल टेंस में, एक मीनिंग होता है अतीत जो किसी का बीता हुआ जीवन है वो भी मीनिंग है, और एक मीनिंग होता है के बाद। इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग होती है। अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखनी है तो उन वर्ड्स की लगभग सारी है, कम से कम आधी मीनिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। तो गो पास्ट द स्कूल का मतलब है स्कूल से आगे चले जाओ, स्कूल के बाद। तो पास्ट का क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, के बाद, के आगे या से आगे, इस प्रकार से पास्ट का मीनिंग है गो पास्ट द स्कूल। नहीं अगर बोलना होता हॉस्पिटल से आगे चले जाओ, या आपको वो होटल दिख रहा है उससे आगे चले जाओ, तो आप स्कूल की जगह पर होटल देते, गो पास्ट द होटल, गो पास्ट द हॉस्पिटल, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है कि अगर बोलना हो कि स्कूल, किसी ने आपसे स्कूल के लिए पूछा, आप उसको बता रहे हैं हॉस्पिटल के बगल में है, अब के बगल में के लिए क्या वर्ड लगाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ तो कैसे बोलना है इस बात को। द स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो आपने कहा द स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल के बगल में। इसी बात को आप और भी एक तरीके से कह सकते हैं, बिसाइड की जगह पर नेक्स्ट टू, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं द स्कूल इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। मैंने लिखा भी है द स्कूल इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, स्कूल जो है वो हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है, मतलब अगली बिल्डिंग वही है। इस बात को और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं आप कहीं पर बैठे हुए हैं और आपका एक फ्रेंड है, मान लेते उसका नाम पंकज है, तो किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा पंकज कहाँ है, आप उसको हिंदी में ऐसे बताना चाहते हैं पंकज मेरे बगल में बैठा है, तो आप इस बात को दो तरीके से कह सकते हैं, पंकज इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड का क्या मतलब मेरे के बगल में, और आप बोल सकते हैं पंकज इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, पंकज मेरे बगल में बैठा है। तो के बगल में के लिए दो टर्म्स या वर्ड्स हैं, एक है बिसाइड और एक है नेक्स्ट टू, ये आपको याद रखना चाहिए। तो एड्रेस बताने में इसका इस्तेमाल होगा, द स्कूल इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल के बगल में है। नहीं तो दोस्तों अगर आपको बोलना हो कि स्कूल हॉस्पिटल के सामने है, अब के सामने के लिए क्या यूज होता है, इन फ्रंट ऑफ, तो कैसे बोलेंगे द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यहाँ लिखा है मैंने, इसका मीनिंग के सामने, द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल के सामने है। ये वैसे भी जैसे बैठा हुआ है, कोई आपके सामने बैठा हुआ है और फ़ोन आया आपके पास कि वो कहाँ है, तो आप उसको बोल सकते हैं ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठा है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, बिसाइड का मीनिंग था के बगल में, नेक्स्ट टू का मीनिंग था के बगल में, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग है के सामने। ये सारी बातें सीखनी होती है। उसके बाद दोस्तों कोई कह रहा है कि मान लेते कोई नदी है और
स्कूल के लिए किसी ने पूछा कि स्कूल कहाँ है, और एक नदी है उसके उस तरफ, दूसरी तरफ, उस पार स्कूल है। इस बात को कैसे कहेंगे? उस पार, उस तरफ, दूसरी तरफ, कैसे बोल सकते हैं? उसके लिए दोस्तों एक वर्ड है अक्रॉस। तो आप कहेंगे द स्कूल इज अक्रॉस द रिवर। स्कूल जो है वो नदी के उस पार है या दूसरी तरफ है, परली पार है, ऐसे भी बोलते हैं। द स्कूल इज अक्रॉस द रिवर, स्कूल नदी के दूसरी तरफ है। अच्छा, अक्रॉस वर्ड का इस्तेमाल और कैसे कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं आप ये कहना चाहते थे कि स्कूल सड़क की बीच में सड़क है, आप कह रहे हो सड़क की दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर रिवर की जगह पे सड़क, रिवर की जगह पे आप रोड लगा देते हैं। जैसे द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, यानी सड़क के दूसरी तरफ। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि वो कहाँ रहता है, आप उसको बता रहे अरे यार उसका जो मकान है वो सड़क के दूसरी तरफ है, वो सड़क के दूसरी तरफ रहता है, तो आप बोल सकते हैं ही लिव्स अक्रॉस द रोड, कि वो सड़क है। तो अक्रॉस का मीनिंग होता है चारों तरफ, एक यहाँ एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, ये भी इसका मीनिंग है। और दूसरा मीनिंग है उस तरफ या उस पार। इसी बात को एक और भी तरीके से कहा जा सकता है। कैसे? अक्रॉस की जगह पर आप ऑन द अदर साइड भी बोल सकते हैं, याद रहेगा आपको, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऐसे कहा जा सकता है। द स्कूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, स्कूल जो है वो नदी के दूसरी तरफ है। नहीं, ऑन द अदर साइड नहीं बोलना है तो एक वर्ड से काम चलेगा, अक्रॉस। द स्कूल इज अक्रॉस द रिवर। उसके बाद दोस्तों अगर दूसरे तरीके से बताना हो, जैसे आपको ये कहना हो कि स्कूल हॉस्पिटल के पीछे है, हम बोलते हैं पीछे की साइड में चले जाओ, उसके पीछे है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द स्कूल इज ऑन द बैक ऑफ द हॉस्पिटल। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है के पीछे। नहीं, आपको अगर एक वर्ड चाहिए तो आप बिहाइंड यूज कर सकते हैं। द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल। ऑन द बैक ऑफ की जगह पर बिहाइंड का इस्तेमाल कर लेंगे। द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, नहीं तो द स्कूल इज ऑन द बैक ऑफ द हॉस्पिटल। और दोस्तों कई बार हम बोलते हैं छोटा सा आंसर, इधर से चले जाओ इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो आप ऐसे बोल सकते हैं गो दिस वे, और दिखाना होता है हाथ से, गो दिस वे, इधर से चले जाओ। अगर बोलो उधर से चले जाओ तो कैसे बोलेंगे? गो दैट वे, उधर से चले जाओ। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है अंग्रेजी में पता, पूछना और बताना। आगे से आपको कभी भी ज़रूरत पड़े पूछने की, पता या बताने की, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाहर निकल के जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होती है घर से बाहर निकलने के बाद, तो आप इनका इस्तेमाल करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। नहीं, अगर आपको किसी इसी तरह का टॉपिक कोई ऐसा है जो आपको अभी नहीं पता, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के किसी टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक वीडियो आपको भी उस पर भी बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।